जो है पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस भेजे थे, उम्मीद है वो आपने लगा लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड आपको और वीडियो मिलते रहें। चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या भाई? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो हमारे ओल्ड पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया था और अर्न करने के बाद उस प्रॉफिट से निकालकर हमने थोड़ा रिजर्व कर लिया, थोड़ा रिजर्व फंड में डाल दिया, या फिर प्रॉफिट हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ओल्ड पार्टनर को और वो ऐसे ही रखा हुआ है, या हमने कुछ पैसे वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रिजर्व कर लिए, या हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए रिजर्व कर लिए। तो इस पुराने पैसे को हमने रिजर्व करके रखा हुआ था, लेकिन अब नया पार्टनर, जैसे कि हमारे ए और बी पुराने ओल्ड पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 1 बाय 1 में, एक नया पार्टनर सी आ जाता है। तो सी के आने के पहले ही ये पुराने जो रिजर्व हैं उनको हमें खत्म करना होगा। क्यों इसलिए खत्म करना होगा? क्योंकि उस रिजर्व को अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो नया पार्टनर जब आएगा तो उसको हमें शेयर करना पड़ जाएगा। इसलिए हम पुराने प्रॉफिट जो हमने बचा कर रखा था, उसको रिजर्व बनाया था, उसे हमें खत्म करना है। दूसरी चीज, ये रिजर्व ज्यादातर हमें मिलते कहाँ हैं? हम बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखेंगे तो ये रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट या वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की रिजर्व हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखे हुए मिल जाते हैं। ये प्रॉफिट से ही निकालकर रिजर्व बनाए गए हैं। अब हमें इन्हें खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हमें इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो लायबिलिटी साइड है, ये लायबिलिटी साइड किससे जनरेट होती है? लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस से बनती है। अगर आप ध्यान देंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से ही आपने लायबिलिटी की इन चीजों को ट्रांसफर किया होता था। तो लायबिलिटी बनती है क्रेडिट बैलेंस से, और क्रेडिट बैलेंस को अगर हमें खत्म करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और अगर हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा तो हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएं? हम जर्नल एंट्री बनाते हैं जैसे कि जर्नल रिजर्व डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर हम इसको डेबिट कर दें तो हमारा ये जर्नल रिजर्व यहां से खत्म हो जाएगा। और हमें इसे किसको देना है? हमें इस जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर। तो हम लिख देंगे टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो हमने ए और बी में इस जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया। अब ए और बी इस जर्नल रिजर्व को अपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से एक जर्नल एंट्री पास हो जाती है इस जर्नल रिजर्व की। इसी तरीके से देखते हैं, तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट, अगर जर्नल रिजर्व हमें यहां मिलता है क्वेश्चन के लायबिलिटी में, तो हम जर्नल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड मिलता है तो इसको भी हम जो है रिजर्व फंड को डेबिट कर देंगे और कंबाइंड एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से बना लेंगे। अगर हमें प्रॉफिट ये मिलता है, ये प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस का मतलब ही हो गया, ये लायबिलिटी में लिखा हुआ प्रॉफिट अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाता है तो इस प्रॉफिट को भी हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद दूसरी एंट्री देखते हैं। अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन मिल जाता है तो सेम प्रोसेस, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मिल जाता है हमें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसको हम जो है प्रॉफिट जर्नल एंट्री इसकी पास कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन वो अमाउंट है जिसको हमने कंपनसेशन, वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कोई कंपनसेशन अचानक हमें देना पड़ता है तो हमने पैसे रिजर्व करके रखे हुए थे, अब हमें जरूरत नहीं है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए भी हमने पैसे रिजर्व करके रखे हैं, अब हमें जरूरत नहीं है, हम उसे खत्म कर रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद अगर ये ट्रीटमेंट यहां पर मिलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यही चीज हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ चीजें मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये प्रॉफिट डेबिट बैलेंस होता, मतलब हमारे एसेट साइड में लिखा होता, तब हम एंट्री क्या पास करते? डेबिट बैलेंस एसेट साइड में लिखा है, इसका मतलब हमें इसे खत्म करना है तो हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर हमें क्रेडिट करना पड़ेगा तो हम एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं।
इससे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने जो था उसको क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए इसकी प्रॉपर एंट्री देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये ए और बी जो है इन्हीं को क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो इसको भी हम ओल्ड पार्टनर को डेबिट करके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। या हमारे पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई पड़े हुए हैं तो इनको भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हम इन इफेक्ट्स को भी जो है नलिफाई कर देते हैं। आगे ध्यान देते हैं कि इन एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जर्नल एंट्री में जरा ध्यान देते हैं। तो जैसे कि हमारे जनरल रिजर्व था, तो हमने इस जनरल रिजर्व को जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में बाय साइड में लिखेंगे बाय, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाय जनरल रिजर्व, और हम ए और बी में ये जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ एंट्री पास हो जाती है। तो अगर आप इसका लेजर भी देख सकते हो कि हमारा जो है जनरल रिजर्व है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, तो एज कैपिटल बीज कैपिटल आपके हिसाब से जनरल रिजर्व यहाँ पर देखिए तो एंट्री ट्रांसफर हो रही है। इसी तरीके से आपका ये रिजर्व फंड है तो हम इसको भी यहाँ पर बाय साइड में एंट्री कर देते हैं। अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन मिलता है तो इसको भी हम यहीं पर दिखा देते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है तो इसको भी हम बाय साइड में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर को दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलता है वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद अगर हमें मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, सस्पेंस मिल जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरफ लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमारा ये वाली एंट्री में पास करनी है तो हमको डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से हम एंट्रीज को अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। या हम एक शॉर्टकट और बता सकते हैं, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो दिया है इसको ट्रांसफर नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे और इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ये पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज, एक शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लायबिलिटी को देखें तो लायबिलिटी सारी चीजें यहां पर आ रही हैं, यहां ट्रांसफर हो रही हैं, और एसेट्स की सारी चीजें वो आपके यहां पर ट्रांसफर हो रही है। मतलब एसेट्स वाली सारी चीजें डेबिट में ट्रांसफर होंगी और लायबिलिटी की सारी चीजें क्रेडिट में ट्रांसफर होंगी। इस तरीके से हम इनकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं और उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री आप लर्न भी कर सकते हो और फॉर्मेट के हिसाब से सीख भी सकते हो। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।